हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे W.V. यीट्स के बारे में। W.V. यीट्स का फुल नेम है विलियम बटलर यीट्स। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट राइटर है इंग्लिश लिटरेचर में। इनको भी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। William Butler Yeats. He was an Irish poet and one of the foremost figure of 20th century. ये 20th सेंचुरी के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आयरिश पोइट हुए हैं। तो इनका फुल नेम देख लेते क्या है। विलियम बटलर यीट्स है, बात कर ही चुके हैं। इनका बॉर्न हुए थे, ये बर्थ हुआ था इनका 13 जून 1865 इन डबलिन और इनकी डेथ हुई थी 28 जनवरी 1939 को। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ जॉन बटलर यीट्स। ये यानी कि इनके फादर का नेम है जॉन बटलर यीट्स, जो एक पेंटर थे और ये बहुत ही ज़्यादा इनके फादर थे, वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे प्री रेफेलाइट्स मूवमेंट से। इनकी मदर का नेम था सुसन पॉर्लेक्सविन, जो एक कंट्री साइड गर्ल थी फ्रॉम स्लिगो सेलिगो। इनका ये बहुत ही फुल ऑफ लव थी फॉर कंट्री साइड्स। तो यीट पे इन दोनों का, फादर का और मदर का, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। यीट्स वेंट टू द गोल्डॉल्फिन स्कूल एट हैमरस्मिथ वेयर ही लर्न्ड लिटर। तो यीट्स ये स्कूल ज्वाइन करते हैं गोल्डॉल्फिन स्कूल, जो हैमरस्मिथ में है। यहाँ पे बस थोड़ा ही सीखते हैं ये। विलियम बटलर यीट्स एंड रविंद्रनाथ टैगोर यूज्ड टू रन अवे फ्रॉम द स्कूल। तो विलियम बटलर यीट्स को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। विलियम बटलर यीट्स और रविंद्रनाथ टैगोर ये दोनों ही स्कूल से भागने में के लिए जाने जाती हैं। भागते होते स्कूल में स्कूल जाकर ये मतलब वापस आ जाते थे, जिनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। यीट्स बाद में बोलते हैं, कहते हैं अपने किसी इंटरव्यू में दैट हिज प्रीशियस टाइम वाज वेस्टेड इन स्कूल। वो बोलती है इनका जो बहुत ही प्रीशियस टाइम था वो स्कूल में उन्होंने वेस्ट किया है। His education was neglected and he was slow to learn. He was bad at spelling. तो इनकी जो एजुकेशन थी वो बहुत ही निगलेक्टेड थे एजुकेशन को लेकर। तो ये लर्न करने में बहुत स्लो थी और स्पेलिंग में भी बहुत बैड थी। तो 1876 में इनकी जो फैमिली है, सारी फैमिली इनकी कहाँ पे चली जाती है, लंदन में चली जाती है। इनके फादर इनको इनकरेज करती हैं वर्ड्स लिखने के लिए। 1880 में ये दोबारा डबलिन आ जाती हैं। पहले डबलिन में रहते हैं, 1876 में डबलिन को छोड़कर लंदन में चले जाते हैं और 4 साल बाद 1880 में दोबारा डबलिन में आ जाते हैं। तो फिर ये आयरिश पैट्रियट से मिलती हैं, जिसका नेम होता है जॉन ओलेरी से मिलते हैं। 1899 में ये एक लड़की से मिलते हैं और उनसे इनको प्यार हो जाता है। उसका नेम है मॉड गॉन का इनकी राइटिंग पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ये इनको मतलब पागल हो जाते हैं इनके प्यार में और इतनी बार उनको प्रपोज़ करते हैं। उनकी मैरिज के बाद भी ये उनको प्रपोज़ करते हैं। उनके शादी के बाद इनके हस्बैंड का एक्सपोज होने के बाद भी इनको ये प्रपोज़ करते हैं, मगर वो हर बार इनको रिजेक्ट कर देती हैं। इवन ये इनकी जो अडॉप्टेड बेटी थी मॉड गॉन की, उनको भी ये प्रपोज़ कर देते हैं। तो ये मानते थे जो मॉड गॉन है वो, उसने ही इसके मन में ऐसे एक वॉर चला दी थी, इसलिए ये उनको बोलती हैं। एंड इन्होंने एक पोइम भी लिखी थी नो सेकंड ट्रॉय। तो ये भी बहुत अच्छी पोइम है। तो अपनी पोइम्स में इनका जिक्र भी करते हैं, देखने को मिलता है जिक्र। मॉड गॉन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, तो याद रखना है मॉड गॉन का। शी वॉज जो मॉड गॉन थी वो एक डॉटर थी इंग्लिश कर्नल की एंड हैज़ वो एक रेवोल्यूशनरी बन जाती हैं। Yeats joined the secret extremist revolutionary Irish publication Brotherhood for a time to attract Maud. तो ये भी Yeats, तो ये एक सीक्रेट एक्सट्रीमिस्ट रेवोल्यूशनरी आयरिश पब्लिकेशन ब्रदरहुड ज्वाइन कर लेती हैं ओनली फॉर टू अट्रैक्ट मॉड को सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ही बस ज्वाइन करते हैं, मगर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसको ज्वाइन करने का।
When he proposed her to marry, she refused. जब उन्होंने प्रपोज्ड किया यीट्स ने उनको, मॉडगॉन को, उन्होंने साफ उनको इनकार कर दिया। तो वो बोलते हैं, यीट्स बोलती हैं, इट सीम्स एज इफ़ मॉड द हेलन ऑफ माई हार्ट। तो वो बोलते हैं मॉड तो मेरे लिए ऐसे लगती है वो हेलन है, हेलन जो वार ऑफ ट्रॉय, जिसकी वजह से वार ऑफ ट्रॉय हुआ था। हेलन जो मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन मानी जाती हैं वर्ल्ड की, वो मानते हैं कि वो हेलन ऑफ माई हार्ट है मॉड। इन फेबररी 1903 मॉड गॉन मैरिज कर लेती हैं एक लॉर्ड से जिनका नाम होता है मेजर जॉन मैकब्राइड। तो इनसे ये मैरिज कर लेती हैं 1903 में मॉड गॉन। दिस वॉज द शॉक यीट्स couldn't bear। तो ये शौक उनको इतना लगा, सदमा लगा, ये पता लगा कि मॉडगॉन ने मैरिज कर ली है, तो उनका दिल टूट जाता है और वो अपनी राइटिंग में भी पेन दिखाते हैं, उनको पेन होता है, एग्नी ऑफ पेन शो करती हैं अपनी राइटिंग में भी। वो यीट्स से हेल्थ ब्रोकन डाउन, उनकी जो हेल्थ है बिल्कुल, यानी कि वो बीमार हो जाती हैं और इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उनको लेडी गरगरी उनको एक मैटरनल अफेक्शन एंड केयर देती है, यानी कि माँ जैसा प्यार देती है उनको। फिर उसके बाद वो अमेरिका टूर पे चले जाते हैं और तो वो ही हैड रिटर्न द लैंड ऑफ हार्ट्स डिज़ायर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ मॉड। तो उन्होंने द लैंड ऑफ हार्ट्स डिज़ायर लिखा अंडरस्टैंड करने के लिए, मॉड का स्ट्रेंज बिहेवियर जानने के लिए। तो वो बस खुद पढ़ते 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 वो खुद अपने आप को समझने लग गए। वो उन्होंने अपने आप को समझ लिया, उन्हें अपने अंदर के ही मतलब रोशनी देखी, अपने अंदर ही देखा। द टॉर्च वॉज टर्न्ड विद इन। तो जो टॉर्च थी वो जानना तो मॉडगॉन को चाहते थे, उन्होंने अपने आप को जानना फिर जाकर अमेरिका टूर पे। In 1916 मॉडगॉन्स हस्बैंड वॉज एग्जीक्यूटेड। तो 1916 में उनके जो हस्बैंड होते हैं मॉडगॉन के, वो एग्जीक्यूटेड हो जाते हैं। देन फिर अमेरिका गए हुए थे ना ये, तो ये फ्रांस में आ जाते हैं और मॉडगॉन से दोबारा से फिर ये प्रपोज करते हैं, मगर वो फिर उनको रिजेक्ट कर देती हैं। फिर ये उनकी अडॉप्टेड डॉटर है इज़ोल्ट, उनको भी प्रपोज करते हैं, मगर वो भी इनको रिफ्यूज़ कर देती है। देन फिर ये यीट्स मैरिज कर लेते हैं एक लेडी से, जॉर्जी हाइडे ली से, अक्टूबर 1917 में। तो अ पिलर ऑफ द आयरिश लिटरेरी एस्टेब्लिशमेंट, ही हेल्प्ड टू फाउंड द एबे थिएटर। तो उन्होंने एबे थिएटर को सेटअप करने में भी उन्होंने हेल्प किया है। एंड इन हिज लेटर ईयर सर्व्ड 2 टर्म्स एज अ सेनेटर एंड आयरिश फ्री सेनेट। तो ये इनके लिए भी मतलब इन्होंने 2 टर्म्स हैं, सेनेटर एंड आयरिश फ्री स्टेट, इनके लिए भी इन्होंने सर्विस की दी है अपनी। तो 1900 से इनकी जो पॉवर्टी ग्रू मोर फिजिकल एंड रियलिस्टिक, जो इनकी पॉवर्टी है वो और भी ज़्यादा, 90s की बात कर रहे हैं हम, पीछे जा रहे हैं थोड़ा सा, तो उसमें जो उनकी जो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा फिजिकल और रियलिस्टिक हो जाती है। 1923 में ये उनको नॉवल प्राइज़ फॉर लिटरेचर भी मिलता है, ये यहाँ से मिस हुआ है, नॉवल प्राइज़ फॉर लिटरेचर भी मिलता है 1923 में। The crisis came on January 28, 1939 at a Cape Martin in the south of France। यानी कि इनकी फ्रांस में 28 1939 को इनकी डेथ हो जाती है W.V. यीट्स की। तो ब्यूटीफुल क्रिएशन देख लेते हैं W.V. यीट्स की। पोइट्री लिखी है इन्होंने, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। जैसे अ वुमन यंग एंड ओल्ड, द जुवेनिला immature voice poem and a poetic plays 1885, The Wild Swan at Cole 1919, Last Poems 1936 to 1939, The Wind Among the Reeds 1899, Word for the Music Perhaps, The Green Helmet and Other Poems in 1910, The Winding Stairs and Other Poems 1933, In the Seven Woods 1904, The Full Moon in March 1935, Responsibilities 1964, Crossways 1889, The Tower 1928,
The Rose 1893, Michael Robarts and Dancers 1921। ये इनकी पोइट्री है। तो इन्होंने प्रोज भी लिखे हैं, जैसे विजन 1925 में, द सीक्रेट रोज 1897 में, सेल्टिक ट्विलाइट 1893 में, आइडिया ऑफ गुड एंड इवल 1903 में। अ कलेक्शन ऑफ एसेज हैं ये। अदर्स देख लेते हैं। Yeats translated the 10 principal उपनिषदा विद पुरोहित स्वामी। तो इन्होंने पुरोहित स्वामी से मिलकर जो इंडियन उपनिषद हैं उनको भी ट्रांसलेट किया, उनके 10 प्रिंसिपल्स को ट्रांसलेट किया इन्होंने। ही रोट इंट्रोडक्शन ऑफ द टैगोर गीतांजलि जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, उनके जो टैग्स हैं वो भी इन्होंने ही लिखे हैं, ईट्स विलियम बटलर ईट्स ने। ऑल्सो ऑफ द पुरोहित्स एंड इंडियन मॉन्क भी इन्होंने लिखा है। तो रेवरीज ओवर चाइल्डहुड एंड यूथ, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है बाय ईट्स। अब देखेंगे इनकी कुछ कोट्स विलियम बटलर ईट्स की, जैसे बट आई बीइंग पुअर हैव ओनली माई ड्रीम्स, आई हैव स्प्रेड माई ड्रीम्स अंडर योर फीट, tread softly because you tread on my dream. Education is not the feeling of a pail, but rather the lighting of a fire. The best lack all conviction, while the words are full of passionate intensity. Turning and turning in the wandering gyre, the falcon cannot hear the falconer. Things fall apart, the center cannot hold. Mere anarchy is loosened upon the world. और ये देख लेते हैं, नो मार्बल, नो कॉन्ट्रोवर्शियल फ्रेज, नो लाइमस्टोन quarried near the spot by the command dear. These words are cut. Cast a cold eye on life, on death. Horsemen pass by. Come away, O human child, to the waters and the wild with the fairy, hand in hand, for the world's more full of weeps than you can understand. All change utterly, a terribly beauty is born. How can we know the dancer from the dance? I know that I shall meet my fate somewhere among the gods above. Those that I fight I do not hate, those that I guard I do not love. Too long a sacrifice can make a stone of the heart. Oh, when may it survive. आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।